அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த பரலோக பிதாவே, ஆண்டவரும் இரட்சகரும் மீட்பருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேற பெற்ற உன்னதமான உயர்த்தப்பட்ட நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, டாலிகஞ்ச் பகுதியிலே சுவிசேஷத்தை விதைப்பதற்காக நீர் எங்களை கொண்டு வந்தமைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, நீர் எங்களோடு பேசும் இந்த பகுதியிலே உம்முடைய சுவிசேஷ வசனங்கள் சுயாதீனமாக செல்லும்படியாக உதவி செய்தரலும். ஆண்டவரே, உம்முடைய திட்டம், உம்முடைய தீர்மானத்தின் பிரகாரமாய் நீரே எங்களை நடத்தும்படி எங்களை முற்றிலுமாய் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீரே எங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தரலும். கர்த்தாவே, புத்தகங்களை கொடுக்கிற சகோதரிகளுக்காகவும் கர்த்தாவே, அப்படியே கூட தர்மையான சந்தர்ப்பத்திலே நீ தாமே எங்களுக்கு போதுமானவராக இருந்து வழிநடத்தும்படி இந்த சமயத்தில் கூட நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீரே சகல ஊழியத்திலேயும் கூட எங்களுக்கு போதுமானவராக இருந்து வழிநடத்தும்படி வாழ்க ரட்சகா வாழ்க என்று வாழ்த்தி எங்களை முற்றிலுமாய் தாழ்த்தினவர்களாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேற பெற்ற உன்னதமான உயர்த்தப்பட்ட நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். दे देगा यीशु है नज़ार, सुन पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज, सुन पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज। मिलेगा नहीं तुम्हें सच्चा कलाम, चाहे तो ढूंढता फिरे, मिलेगा नहीं तुम्हें सच्चा कलाम, चाहे तो ढूंढता फिरे। ना इस जहां ना नीचे आसमां, ना इस जहां ना नीचे आसमां, होगा वचन का सुन पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज, सुन पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज। दे देगा यीशु है नज़ार, सुन पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज, सुन पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज। यीशु संतों को उठा लेगा ताकि वो राज्य करे, यीशु संतों को उठा लेगा ताकि वो राज्य करे। फिर करेगा शैतान धोखे मेरी जान, फिर करेगा शैतान दुखी मेरी जान, पाओगे सदा की सजा, सुन पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज, सुन पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज। दे देगा यीशु है नज़ार, सुन पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज, सुन पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज। डालीगंज में रहने वाले हमारा प्रिय निवासियों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको हम प्रणाम करते हैं। आप लोग सोचते होंगे ये कौन है, ये लोग जो गीत गाते हुए ये सड़कों में आ रहा है, ये आराम के दिन में, संडे के दिन में ये लोग कौन है, किसके लिए आए हैं, ऐसी आपको विचार होगा। प्रियो, हम इसलिए आए कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जो सुसमाचार, जो सुंदर विचार आपके पास लेके आने के लिए हम आए हैं। जो है परमेश्वर यीशु मसीह, जो प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रेम है। वो प्रेम को इस संसार में प्रकट किया। वो सब जातियों के ऊपर प्रेम करता है। उसमें कोई मसीह लोगों का नहीं है, क्रिश्चियन लोगों का लिए वो परमेश्वर नहीं है। ये सारे लोगों का परमेश्वर है, सारे संसार का सृष्टि करता है वो प्रभु यीशु मसीह।
ये सारी सृष्टि को उन्होंने अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा ये सृष्टि किया है। सब कुछ उन्होंने 6 दिन में सृष्टि किया है। इसलिए प्रिय 7वां दिन आराम का दिन है। 6वां कोई उनकी कमी नहीं दिया। सब पेड़ पौधे और फल और उनको जो भी चाहिए सब कुछ प्रभु ने उनको प्रबंध किया था। उनके कपड़ा नहीं था, महिमा की उन्होंने चादर से उनको ढांपा है। उनको नंगापन उनको पता नहीं चलता था। उनको परिश्रम करने की जरूरत नहीं था। ऐसा परमेश्वर ने सृष्टि किया है मनुष्य को, मगर मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। जो बातें प्रभु ने बताया कि इसको मत कर, उसको करने की वजह से, आज्ञा न मानने की वजह से मनुष्य के अंदर पाप प्रवेश हुआ। जिस पाप की वजह से हम मनुष्य है जो नंगा हो गए, परमेश्वर की महिमा को खो लिया। इसलिए प्रभु का वचन बताता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए प्रिय आदम और एवा ने जो पाप किया, जिस कारण मनुष्य सब पापी बन गए। जो पाप की जो वेतन है मृत्यु है। पाप की वजह से मनुष्य दुखी में रहता है। पाप की वजह से ये मृत्यु हमारे जीवन में आया है प्रियो। इसलिए ये पाप की जो परिणाम है उनसे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये संसार में आया। वो प्रेम बनकर इस संसार में आया। अपने प्रेम को क्रूस में प्रकट किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अपने जान को दिया है, कुर्बानी हुआ है। अपने लहू बहाकर, वो सारे लहू बहाकर, वो लहू के द्वारा मनुष्य का प्रायश्चित, उन्होंने प्रायश्चित का दाम चुका है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसको विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, ये पाप से छुटकारा होने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हमारा पाप की क्षमा होता है और हम पाप से छुटकारा पाकर ये अनंत जीवन की भागीदार बनता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, हमारे लिए 33.5 ईयर्स, 33 साल इस संसार में रहा और मनुष्य के पापों को और प्रायश्चित करने के लिए क्रूस में अपने आप को दे दिया, ताकि मनुष्य पाप से छुड़ाए जाए, पाप से मुक्ति पाए। इससे प्रियो वचन बताता है जो पाप करता है वो पाप का दास है। प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं कितने मनुष्य पाप में फंसा हुआ है। एक भक्त ऐसा बताता है, मेरी माँ ने मुझे पाप से जन्म हुआ, पाप से मुझे उत्पन्न किया है और मैं अधर्मों से सृजा गया है। इसलिए प्रियो, हमारा जो जन्म है वो पाप से हुआ है, हम अधर्म से सृजा गया है, जिसकी वजह से मनुष्य पाप में जीवन बिताता है, पाप को खाता है, पाप को पीता है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आज ये संसार में देखते हैं कितना ये पाप की दासत्व में लोग रहता है। कभी कोई सिगरेट की दासत्व में रहता है, कोई तंबाकू की दासत्व में रहता है, कोई दारू बॉटल और दारू के बिना वो नहीं रह सकता है, दारू की जो बंधन में रहता है, दासत्व में रहता है। ऐसा नाना प्रकार की झूठ और चोरी और नाना प्रकार की पाप की बंधन से कोई उनको छुड़ा नहीं सकता है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। ये पाप की स्वभाव से प्रभु प्रियो हमको मुक्ति पाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पाप से मुक्ति पा सकता है। प्रभु यीशु मसीह केवल इस संसार में हमारा पाप की क्षमा करने के लिए उनका अधिकार दिया है। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमको उद्धार होता है, केवल यीशु मसीह के नाम का सिवा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और क्रूस में अपने आप को देकर, कलवरी क्रूस में हमारे लिए प्रायश्चित कर कर उनके बहुमूल्य लहू बहाकर, वो लहू के द्वारा हमको पाप की दासत्व से हमको छुड़ाना चाहता है। प्रभु का वचन ये बताता है, अगर पुत्र आपको छुड़ाए और बिल्कुल आप स्वतंत्र हो सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह हमको पाप से छुड़ा सकता है और सब बुरी आदतों से हमको छुटकारा दे सकता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे वो नई सृष्टि बन जाता है, सब पुराने बात बीत जाता है। प्रियो,
अगर आपको पाप से छुटकारा पाना है, पाप की वेतन मृत्यु से आपको छुटकारा पाना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। वही मात्र परमेश्वर हमको पाप की दासत्व से निकाल सकता है। प्रभु का वचन ये बताता है, आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य है प्रभु यीशु मसीह। ये सत्य है, सत्य बनकर ये संसार में आया है। ये सत्य है, वो मनुष्य के पापों के लिए और अपने आप को प्रायश्चित किया है। ये सत्य है, प्रभु का लहू सारे पापों को धोकर हमको शुद्ध करता है। इसलिए प्रियो, ये सच्चाई को आप विश्वास करें। हमारा जो हाथ में जो है बाइबल है, ये सत्य है। इसमें जो वचन लिखी है वो सत्य है। प्रियो, ये सत्य वचन को आप पढ़िए। ये सच्चाई का द्वारा आपको स्वतंत्र हो जाएंगे और सब गुलामी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सब पाप की गुलाम और रीति रिवाज की गुलाम और झूठी शिक्षा की गुलाम, हर प्रकार की गुलाम से प्रभु हमको छुटकारा देकर हमको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह का आप स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देता हूँ। जो दुनिया देता है ऐसा शांति नहीं है, अपनी शांति मैं देता हूँ। इसलिए प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जब आएंगे, आपको अपनी शांति प्रभु देता है। कि दुनिया देता है वैसा शांति नहीं है। प्रभु पुकारता है, बुलाता है, ये परिश्रम करने वाले वो से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं विश्रांति देता हूँ। ये संसार में आपको विश्रांति नहीं मिलेगा। आपके जीवन में बहुत सारा दुख है और परेशानी है और गड़बड़ी है, आप शांति के लिए खोज रहा है। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, वही केवल हमको विश्रांति दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग बनाने के लिए आया है, जो स्वर्ग के जाने के लिए रास्ता है। प्रभु एक दिन आएंगे, हमको वो स्वर्ग में ले जाएंगे। इसलिए प्रियो, ये एक दिन हम ये संसार को छोड़ के जाना है, मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी सोचिए, प्रभु यीशु मसीह वो धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आया। He has not come to establish any religion। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि एक मार्ग बनाए, और ये मार्ग है हमको स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग में हम जाने से हमको आनंद मिलता है, हमको शांति मिलती है, हमको आशा मिलते हैं, सनातन की जीवन की एक निरीक्षण हमको मिलती है। आइए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार करें। मैं भी ऐसे संसार में मैं भी ईश्वर रहित था और परमेश्वर रहित था। जिस समय मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने भी स्वीकार किया, मैंने एक छोटी प्रार्थना किया, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, तुरंत मेरा पाप को क्षमा कर दिया। प्रभु ने मुझे शांति दिया, मुझे आनंद दिया, जो वर्णन से बाहर, महिमा से भरपूर और शांति प्रभु ने मुझे दिया, आनंद मुझे दिया है। इसलिए प्रियो, आप भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, तब आपका घराना